अब मैं आपको यहाँ पर एक सूत्र द्वारा जो मैंने बातें आपको बताई हैं उसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रमचय होता है वो आपके सिलेबस में दो प्रकार के क्रमचय हैं। एक रेखीय क्रमचय कहलाता है और इसी के 95% क्वेश्चन मिलेंगे। एक और प्रकार का होता है जिसको वृत्तीय क्रमचय कहते हैं, उसके कम क्वेश्चन है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो कभी अगर रेखीय क्रमचय शब्द आ जाए तो घबराइएगा नहीं, अधिकतर आपके रेखीय क्रमचय के ही सवाल होंगे। अच्छा, अगर मान लिया आपके पास n वस्तुएं हैं और आपको उनमें से r वस्तुओं को, एक तो होता है जितनी वस्तुएं हैं सबको लेना है, अभी तक जितने मैंने केस डिस्कस किए उनमें यही था, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि सभी को लें। उनमें से आप कुछ लोगों को, कुछ वस्तुओं का चयन करके भी आप क्रमचय बना सकते हैं। तो यदि आपके पास n वस्तुएं हैं, उन n वस्तुओं में से r वस्तुओं को कितने अलग अलग क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं, ये बात आती है। जैसे मान लिया कि आपके पास 5 किताबें हैं और उन 5 किताबों को आप 3 खानों वाली अलमारी में कितने अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके लिए एक सूत्र होता है। वो सूत्र मैं आपको बताऊं उसके पहले, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि डिटेल में पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर सूत्र पे भी आऊंगा। आपको अधिकतर सूत्र का ही प्रयोग करना है, लेकिन फिर भी इस तरीके से समझे रहोगे तो सूत्र की बात भी आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आपके पास 5 अलग अलग विषयों की किताब है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हिंदी की, इंग्लिश की और मैथमेटिक्स की मान लिया। अब इन 5 किताबों को 3 खानों में, आपके पास वस्तुएं हैं 5, लेकिन एक समय में आप केवल 3 वस्तुओं का ही प्रयोग करने जा रहे हैं। तो कितने प्रकार से इनको इस अलमारी के में आप रख सकते हैं? तो देखिए, इस खाने को भरने के लिए आपके पास 5 तरीके संभव है। मेथड, प्राइमरी मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट वही चलेगा। 5 किताबें हैं, आप इसमें चाहे फिजिक्स की किताब रख लीजिए, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे, तो चाहे शब्द आ रहा है इसलिए आपके पास कुल तरीके कितने हो गए? 5। तो इस खाने को भरने के लिए आपके पास 5 विकल्प हैं, जो चाहे इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि 5 किताब है, चाहे जो किताब रख लीजिए। 5 प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। फिर दूसरे खाने में आएंगे तो जाहिर सी बात है, इस खाने को भरने के लिए अब आपके पास केवल 4 ही किताब है, क्योंकि एक किताब तो आप ऑलरेडी रख चुके हो। तो ऐसी कंडीशन में इसको भरने का, इसको यहां पर लिखने के लिए, रखने के लिए आपके पास केवल 4 विकल्प है। और आगे बढ़े, अब तीसरे खाने में आइए। तो तीसरे खाने को भरने के लिए आपके पास केवल 3 विकल्प, केवल 3 ही किताबें बचेंगी। अब उन 3 किताबों में से चाहे पहली किताब चाहे मैथ की रख दो। अब मान लिया पहले आपने फिजिक्स रख दी, फिर आपने केमिस्ट्री रख दी, अब आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ बची है, तो इस खाने में चाहे हिंदी की किताब रख दो, चाहे इंग्लिश की रख दो और चाहे मैथ की रख दो। तो 3 विकल्प हो गए। अब ऐसे में कुल क्रमचय, आपसे कोई पूछे कि कुल क्रमचय कितना होगा या क्रमचय कितना होगा, तो जाहिर सी बात है आपको, चूंकि ये खाना भी भरना है, ये भी भरना है, ये भी भरना है, अर्थात तीनों घटनाओं को आपको लेना है, तभी आपकी पूरी बात कंप्लीट होगी। जब तीनों ही घटनाओं को आपको लेना है तो कुल तरीके हो गए 5 × 4 × 3 और ये हो गया 60। तो इस तरीके से चीजें तो मेरे पास 5 थी, लेकिन मैंने केवल 3 चीजों का ही प्रयोग किया एक समय में। ऐसा नहीं है कि
केवल 3 ही चीज का प्रयोग करें, 2 का प्रयोग ही नहीं करेंगे, नहीं, एक समय में केवल 3 चीजों का प्रयोग किया गया है और तब इसमें क्रमचय आ गया इतना। अब इसी बात को हम आपको सूत्र की सहायता से समझाएंगे। यदि आपके पास n वस्तुएं हैं और उनमें से एक समय में केवल r वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं तो क्रमचय कितना होगा, यानी कुल कितने प्रकार से आप उनको अलग अलग क्रम में प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो सूत्र लगाते हैं उसका संकेत है NPR। n कुल संख्या, r वह संख्या जिसको आप एक बार में लेंगे और p का संकेताक्षर है परमुटेशन से दिया गया है। तो NPR और NPR का जो फार्मूला होता है वो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये सूत्र लगता है और इस सूत्र का प्रयोग करके आप डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि इस बात की क्या गारंटी है कि यही सूत्र सही है? तो मैं कहता हूं कि अभी आपने एक सवाल किया है, इसको आपने डिटेल मेथड से किया है, अब यही सवाल मैं फार्मूले में यूज करके आपको दिखा दूं, अगर आंसर यही आवे तो इसका मतलब ये सूत्र है। तो चलिए, अब मैंने आपसे क्या कहा था, आपके पास 5 किताबें हैं, यानी टोटल n = 5 है, लेकिन एक समय में आप केवल 3 किताबों का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए r = 3 हो गया, r = 3, और तब कुल क्रमचय हो जाएगा 5p3। ध्यान रखिएगा, ये 5p का जहां शुरुआत होती है ऊपर टॉप हिस्सा वहां पे 5 लिखेंगे और 3 नीचे, जैसे बाइनोमियल में LCR आप लिखते थे। तो 5p3 और सूत्र के हिसाब से ये होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब आप इसको खोल लीजिए। अब इसको खोलने का तरीका आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि आप बाइनोमियल कर चुके हो। 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5 × 4 × 3। देखिए यही आया था कि नहीं आया था? तो इस तरीके से आपने ये देखा कि बिना डिटेल में जाकर भी कर सकते हो, पर डायरेक्ट फार्मूले भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका आंसर आ गया 60। तो क्या सूत्र हुआ कि यदि आपके पास n वस्तुएं हैं जिनमें से एक समय में आप r वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो कुल क्रमचय की संख्या या कुल क्रमचय NPR के सूत्र से आएगा, और NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होगा। अगर एक ही समय में सारी वस्तुओं का प्रयोग, जैसा कि मैंने शुरुआत के सवालों में बताया था, यदि एक ही समय में सारी वस्तुओं का प्रयोग करके आप चलोगे तो जाहिर सी बात है r का मान n के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में NPN हो गया, और आपका NPN = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। यही फार्मूला है, बस यहां पर चूंकि आप सारी वस्तुएं लेके चल रहे हैं, एक समय में सभी का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए r = n हो जाएगा, और तब फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0। और मैंने आपसे कहा था कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, इसलिए ये हो गया फैक्टोरियल n। तो आगे से आइंदा ध्यान रखिएगा कि यदि आपके पास n वस्तुएं हैं और एक समय में आप सभी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं तो कुल क्रमचय का मान फैक्टोरियल n के बराबर होगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपके पास 4 अक्षर हैं A B C D, और आप उन चारों अक्षरों का
प्रयोग करके विभिन्न क्रमों में लिखना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर 4 अक्षर है और चारों अक्षरों का विभिन्न क्रम में रख के आप एक साथ प्रयोग करते हैं तो वो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 है तो वो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 4 का मान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब और भी बातें मुझे आपको इसके बारे में बतानी है, पर उसके पहले हम आपको NPR से संबंधित कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट एग्जांपल्स के थ्रू बताएंगे और फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा।